नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी राष्ट्र कार्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में अपनी सहभागिता निभा रहे होंगे। आशा करता हूं आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आज युगाद 5126 और विक्रम संवत 2081 भाद्रपद एवं 26 अगस्त 2024 आप सभी के लिए मंगलमय रहो। आज के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है एवं हमारे सनातन धर्म में माता शक्ति के द्वारा एक बड़ा त्याग का भी दिन है, जिसमें प्रथम जौहर किया था। ये हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में भी है, जो अपनी संस्कृति और मर्यादा और चरित्र की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का त्याग किया है। इसीलिए मित्रों, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप कृष्ण की तरह बनिए, जिन्होंने समाज की बुराइयों के लिए या चीरहरण के उस बुराई और विकृति विचार के लिए जो समाज में गूंगा बैठा था, उसके लिए उन सभी विचारों के, दुर्योधन जैसे विचारों के लिए पूर्व विकृति शक्ति का विध्वंस करना जरूरी था। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, ये संदेश पूरे राष्ट्र में हम आह्वान करते हैं। देखिए मित्रों, हमें कृष्ण की तरह जीना चाहिए। कृष्ण ने जीवन का एक बचपन से और एक युवावस्था में उन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार परम ब्रह्म के रूप में इस धरातल में जन्म लिया और उनके द्वारा आज हम सभी उनका स्मरण करते हैं और स्मरण करते हुए आज उनके द्वारा धर्म की रक्षा के लिए, और उन्होंने युद्ध जब किया तो महाभारत का जैसा था, और उन्होंने जब संदेश और ज्ञान का प्रकाश पूरे भारत और सनातन संस्कृति को दिया तो गीता के जैसा था। मेरे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, जब धर्म के लिए आपको शस्त्र और शास्त्र की जरूरत हो, अगर शस्त्र आपके हाथों में है तभी धर्म की रक्षा कर सकते हैं। और यदि आपके हाथों में शस्त्र है लेकिन अर्जुन के जैसे निशाय और भावनात्मक के रूप में आप उसे चला नहीं सकते हैं तो धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, मेरे दोस्तों, कृष्ण भगवान ने कहा कि शस्त्र और शास्त्र, आपने देखा होगा कृष्ण ने उस शस्त्र को चलाने के लिए शास्त्र का उपदेश दिया, जिसे पूरे भारत में, पूरे विश्व में गीता का सार कहते हैं, जिसे भगवत गीता कहते हैं। उन्होंने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेते उत्सवम माम काया पांडवाचम किम कुर्वन्तु संजय। पहला श्लोक है गीता का। ऐसे आपके जीवन में भी हर जगह राष्ट्र और समाज की वृत्तियों का आपके सामने धर्म क्षेत्र होगा और एक कुरुक्षेत्र होगा कि आपको कौन से उस कुरुक्षेत्र में धर्म का अध्ययन करना है, उस धर्म की स्थापना करना है। मेरे मित्रों, ये आपको देखना है। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेते उत्सवम माम काया, मेरे और उसके आपके सामने अपना प्राय और दूसरा एक सामने संस्कृति की उपासक होगा और एक विकृति का उपासक होगा। आपको निर्णय करना है उस क्षेत्र में, वो धर्म क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में करने का निर्णय कहाँ से आएगा यदि आपने गीता का, उस शस्त्र का, उस शास्त्र का अध्ययन नहीं किया होगा। आपके बेटी, बहू, अन्य आपस के समाज में आर्य तत्वों के द्वारा यदि शोषण किया जा रहा है, यदि आर्य तत्वों के द्वारा बांग्लादेश जैसे आतंकवादी के द्वारा, पाकिस्तानी जैसे आतंकवादी षड्यंत्रों के द्वारा, आपके जम्मू कश्मीर जैसे होने वाली घटनाओं के द्वारा अगर आप इतिहास को नहीं सीख सकते हैं, या खालिस्तान हो या पाकिस्तान हो या भारत के वह 7 सूत्र अंगों का विभाजन हो,
या बांग्लादेश का विभाजन हो, या पाकिस्तान का विभाजन हो, या अफगानिस्तान का वो अंग अभिन्न अंग हो, या श्रीलंका का अभिन्न अंग हो, वह बार बार भारत का विभाजन हुआ है। ये जब तक आप राष्ट्र भाव की चेतना, आपके अंदर राष्ट्र की एकता, आप धर्म की और राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र और शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। उस शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। अब समय आया है कि आपको उस शास्त्र का और शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा जो महाभारत जैसे युद्ध के समय आपको मजबूती देगा। उस शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा मेरे मित्रों, जो आपको महाभारत समय आने वाली सोच को के समय आपको खड़ा रहने की राष्ट्रभक्ति सिखाएगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समय सामने कहाँ ऐसी स्थिति हो जाए जो आपको निर्णय लेना पड़े। दिन प्रतिदिन आपके समय और साधक, आपके समय और समाधान, समस्या निरंतर बढ़ रही है। मेरी भाइयों बहनों, आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपको कृष्ण की तरह सोचना पड़ेगा। अपने घर को मजबूत कीजिए, अपने परिवार को मजबूत कीजिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए आगे बढ़िए। इसी के अनुसार आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। प्रणाम।